हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है मेंस में जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और 3 घंटे में आपको लिखना पड़ता है, जिसमें 10 क्वेश्चन शॉर्ट होता है और 10 क्वेश्चन लॉन्ग होता है। तो फ्रेंड्स, टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यूपीपीसीएस मेंस में 3 चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है। पहली है स्पीड, दूसरा है आपका फ्रेंड्स नॉलेज, और तीसरी है फॉर्मेट। अगर इन 3 चीज़ों में आपने कॉम्बिनेशन बना लिया तो आपकी शानदार आंसर आप लिख के आएंगे। स्पीड का मतलब क्या है कि आपको अच्छी खासी स्पीड में आंसर लिखना आना चाहिए। दूसरा है नॉलेज, आपको मेंस का जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से जो है कवर करके जाइए। अगर आपने मेंस के सिलेबस को अच्छे से कवर किया है, उसका रिवीजन किया है, शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होगा। तीसरा फ्रेंड्स फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आप मेंस के आंसर को कैसे, उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, कैसे आप मेन बॉडी लिखोगे, कैसे कंक्लूजन लिखोगे, उसमें क्या क्या चीज़ें आप डालेंगे, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, पहले फ्रेंड्स बात करेंगे फॉर्मेट से। आपको कैसे पता चलेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग किस फॉर्मेट में करनी चाहिए। इसको पता करने के लिए आप जो है किसी टॉपर्स की कॉपी, जिसने जो टॉप किया है उसकी कॉपी जो है, मैं फ्रेंड्स आप इसका पीडीएफ में टॉपर्स कॉपी जो है भेज दूंगा आपके टेलीग्राम पीडीएफ में। उसको कॉपी लाइए और थोड़ा देखिए कि उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया है, उन्होंने मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें डाला है, और साथ में उन्होंने कंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें डाला है, किस किस पॉइंट को कैसे कैसे उसने ऐड किया हुआ है, इसको आप टॉपर्स कॉपी में देख लेंगे। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। और फॉर्मेट हमेशा जब भी आप घर में आंसर लिखिए, फ्रेंड्स यूपीएससी की जो फॉर्मेट कॉपी आती है उसी में आप आंसर लिखिए, क्योंकि वैसे ही कॉपी आपको मेंस एग्जाम में भी मिलती है, ठीक है। ये काम करना है आपको फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट के लिए क्या करना है कि किसी टॉपर्स की कॉपी को लाना है, उसको कॉपी को ध्यान से देखना है, एनालिसिस करना है कि कैसे कैसे वहाँ पे लिखा गया है, और साथ में अपने यूपीएससी की जो फॉर्मेट कॉपी है उसी में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ है नॉलेज। नॉलेज के लिए ये है कि पहले जो है आप यूपीएससी के जो मेंस का जो सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट आप जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी मेंस में आपको ऐड करना है, उसके डाटा फैक्ट, उसको आप नोट्स बना लिए। उसका शॉर्ट नोट्स सब्जेक्ट वाइज बनाइएगा, एक कॉपी लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स बना लीजिएगा। जो जो चीज़ें उसमें आपको वैल्यू एडिशन करना होता है क्वेश्चन में, वैल्यू एडिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। की शॉर्ट शॉर्ट आंसर है, इसमें कुछ पॉइंट आप अलग से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट है, कोई इंडेक्सेस है, कोई कुछ भी कमीशन का चीज़ें हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्योंकि लास्ट टाइम में याद नहीं रहता। बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, तो अगर आप उसको शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी रहेंगी। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि आप मेंस के सिलेबस को अच्छे से उसका रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कि चीज़ें जब आप लास्ट के एग्जाम का 15 दिन 10 दिन रहे तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, जो चीज़ें याद रहेंगी वही चीज़ें आप एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो स्पीड, अब तीसरा बात करते हैं स्पीड। अगर चीज़ें आपके पास नॉलेज है, चीज़ें याद हैं, तो लिखने में क्या प्रॉब्लम है, आपकी स्पीड भी फ्लो अच्छा बना रहेगा। तो तीनों का कनेक्शन, फॉर्मेट, नॉलेज और स्पीड, इन्हीं 3 का एक कॉम्बिनेशन बना के आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर, अच्छा आंसर कैसे लिखेंगे, यूपीएससी फॉर्मेट वाली कॉपी लाएंगे, यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी देखेंगे कि कैसे उसने लिखना शुरुआत किया। इसके बाद जो आपका नॉलेज रहेगा उस नॉलेज बेस पे आप जो है फ्रेंड्स अच्छा आंसर लिखेंगे। और अब बात करते हैं ये फ्रेंड्स की आप इसके लिए शुरुआत कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए फ्रेंड्स आप यूपीपीसीएस का ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लाइए, और उसको आप जो भी आपके नॉलेज अभी है उस नॉलेज के हिसाब से अभी आप थोड़ा लिख सकते हैं। देखिए कि आपकी अभी क्या स्टेज है लिखने की। अगर आप अभी अच्छा आंसर लिखते हैं तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर अभी अच्छा आंसर नहीं लिखने में आ रहा है तो आप मेंस के सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम मिलता है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप धीमे धीमे लिखेंगे, शुरुआत में आपको अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आप अच्छे आंसर लिखेंगे, टाइम के हिसाब से टाइम लगता है। कोई भी चीज़ आप नई नई चीज़ करते हैं तो शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही आंसर राइटिंग है। शुरुआत में आप एक दो आंसर आप लिखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या लिख दिया मैंने फालतू ही तो ऐसा होता है। तो लेकिन आप 1 2 3 4 5 आंसर लिखेंगे तो आपके बहुत शानदार आंसर हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना आंसर राइटिंग के दिमाग में हवा नहीं बनाना है। बस आपको चीज़ें ध्यान देना है कि आपका मेंस का सिलेबस ना वो कंप्लीट हो जाए। इतना, अगर मेंस का सिलेबस आपके आपके पास नॉलेज अच्छी है तो स्पीड अच्छी होगी, और फॉर्मेट आपको पता ही है। और आप पिछले आपने बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग अच्छा किया है, आपने ग्रेजुएशन में कॉपी लिखे हैं, मतलब आपको लिखना तो आता ही है ना। आपको फ्रेंड्स लिखना तो आता ही है, बस कैसे लिखना है, क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये दो दो चीज़ें आपको पता है,
तो आप अच्छे आंसर लिख देंगे। तो इतना हवा नहीं बनाना है, लोड नहीं लेना है। पहली चीज़ कि नॉलेज को गेन करना है, तो नॉलेज रहेगी, स्पीड भी आ जाएगा और फॉर्मेट तो आपको पता ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।